बड़े लोगों ने, नेताओं का मतलब हो गया जो पार्टी पे बड़े ओहदेदार हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ जीत नहीं सकते, हम चाहते हैं ये बीएसपी को सीट मिल जाए, बीएसपी के पास सीट जाए। तो अगर समाजवादी पार्टी के मकामी लोकल लीडर ये कहते हैं कि बीएसपी को सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस हम पार्टी आपके प्रोग्राम लगातार देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि इंडिया अलायंस जो बना सारी पार्टियां उसमें एक साथ आ जाएं, आपका मेन मोटिव यही हमें लगता है जो हम देख रहे हैं। तो क्या ये सर पॉसिबल है, ये जो आप लोग कर रहे हैं? कि एक समय के अंदर अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पर गहन विचार करेंगी और संजीदगी से करेंगी। हमारी अखिलेश जी से भी, हमारी बहन मायावती जी से भी बहुत विनम्र हमारा निवेदन है कि वो सोचें कि भाई देश बड़ा है कि द्वेष बड़ा है, आपस का आपसी द्वेष बड़ा है कि देश का हित बड़ा है। देश के हित को सामने रखकर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आपस में जो मनभेद हैं और मतभेद हैं, इनको मतभेद भी हो, चलो अलग बात है, अब यहाँ तो मनभेद भी हो गए, तो मनभेदों को जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद अगर हमने मनभेद और मतभेद ख़त्म नहीं किया तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का अस्तित्व जो है वो दांव पे लग जाएगा। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि कांग्रेस चाहती है बसपा गठबंधन में आए और सपा नहीं चाहती कि बसपा गठबंधन में। मैंने आपने बात पूरी वो सुनी नहीं मेरी। हमने ग्राउंड पर जो हमने जाके काम किया है और जो हमने बात की है, हम तकरीबन आप समझ लीजिए कि 400 लोगों से हम मिले हैं अभी तक मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर। 400 लोगों के में से 390 लोगों ने ये कहा है, जिसमें बसपा के लोग भी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, लोकदल के लोग भी हैं और आपका कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं कि आपस में गठबंधन में आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये पहली बार मैं 10 वर्ष में देख रहा हूँ। ऊपर से अलायंस होता था, ऊपर से इच्छा होती थी कि अलायंस हो जाए, लेकिन इस बार मैंने ये अलग महसूस किया कि नीचे के नेताओं में बसपा वाले कहते हैं नेता कि बहन जी का आदेश आखिरी होगा, लेकिन हम चाहते हैं अलायंस हो जाए। तो ये खुल के बात भी कह रहे हैं अगर, तो ये बहुत अहम बात है। मैंने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी के समाजवादी पार्टी के मैं 2 जगह की बात बताता हूँ। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुझसे ये कहा, बड़े लोगों ने, नेताओं का मतलब हो गया जो पार्टी पे बड़े ओहदेदार हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ जीत नहीं सकते, हम चाहते हैं ये बीएसपी को सीट मिल जाए, बीएसपी के पास सीट जाए। तो अगर समाजवादी पार्टी के मकामी लोकल लीडर ये कहते हैं कि बीएसपी को सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम नहीं जीत सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए, ये बीएसपी को मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर बीएसपी के लोग ये कहते हैं कि सीट जो है ये यहाँ पे हम कमज़ोर हैं, अगर लड़ तो लेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे, तो ये बड़ी बात है। तो अगर ग्राउंड लेवल के नेताओं में ये परिचर्चा हो रही है और सब कहते हैं हम एक दूसरे कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, ये भी अच्छी बात है। तो हमें उम्मीद है कि ये खबरें ऊपर भी जा रही होंगी। तो हम सिर्फ तीसरी बात जो हम ये कह रहे हैं कि आपस में कटाक्ष की राजनीति फौरी तौर पे बंद होनी चाहिए, ताकि हालात कॉर्डियल हो सके। ये कटाक्ष की राजनीति कभी कभी ऐसा होता है कि एक कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे कर देती है, एक कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे कर देती है। तो कटाक्ष एक दूसरे पे हो रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से उसमें कोई संबंध नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नेता एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये कटाक्ष बंद होने चाहिए। लेकिन सपा में और बसपा में जो अभी आपने कटाक्ष की बात जो अभी फिलहाल में चल रहा है 1-2 दिन से, इसको आप कैसे देख रहे हो? यहाँ कैसे अनफॉर्चुनेट है ये, और मुझे उम्मीद है कि इस पर दोबारा रीथिंकिंग होगी, इस पर पूर्ण विचार वहाँ पे होगा कि भाई ये खत्म होना चाहिए। मैंने कहा ना, अखिलेश यादव ने भी अपील करी अपने नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से कि कोई भी बहन जी पे कटाक्ष ना करे, उनका सम्मान करें, वो हमारे बड़ी लीडर हैं। इट इज़ अ वेलकम स्टेप, इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। ये बहुत ही सकारात्मक जो है ये डेवलपमेंट हुई है, बहुत सकारात्मक डेवलपमेंट हुई है। मैं उनके लिए आभार व्यक्त करूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये बात कही है, बहुत बड़ी बात है। बहन जी ने भी कहा कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं होता। बिल्कुल, तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। देखिए ये जो कभी कभी होता ही है कि कटाक्ष होते हैं, उसके बाद ये एक उम्मीद की किरण दिखती है
हमने जितने भी लोगों से ग्राउंड पे बात की है, सबसे हमने ये कहा है कि आप मेहरबानी करके अपने नेताओं से ये कहें कि कटाक्ष एक दूसरे पे बंद करें। ये बात हमने नेताओं से मुस्तकिल, हम पिछले 1.5 महीने से कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज जा रहे हैं। मैंने कहा ना, हम तकरीबन 400 लोगों से मिले हैं। 400 लोगों से विचार विमर्श करना अलग अलग वक्तों के अंदर कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है टाइम आने पर मायावती इंडिया अलायंस में जाएंगी, जो आप लोगों की कोशिश है, और कांग्रेस की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि हमारी बातचीत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और सहमति भी हमारी बन चुकी है। क्या इन बातों में कोई सच्चाई है या फिर ये हर अच्छी बात से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि मेरा अपना मानना ये है कि अलायंस जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। हमारा ये भी मांग है जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि 30 जनवरी तक आप अपने कैंडिडेट जो है वो घोषित कर दीजिए। हमारी ये भी मांग है कि 30 जनवरी तक अपना कॉमन प्रोग्राम मैनिफेस्टो जो है उसको ऐलान कर दीजिए, ताकि देश की जनता को मालूम हो कि आपका एजेंडा क्या है। लेकिन कहा जा रहा है विपक्ष डरा हुआ है, जल्दी अलायंस में इसलिए नहीं। अरे विपक्ष क्या डरा हुआ है? ईडी से क्या विपक्ष क्या डरा हुआ है? तमिलनाडु में जिस व्यक्ति के पास 500 रुपए अकाउंट में हैं, उसको डराने के लिए ईडी ने उसको बुला लिया है ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता से झगड़ा हुआ उसका, उस पर उसकी ज़मीन पर कब्जा करना, जो रिपोर्ट आई है, अब कितनी सच हैं कितनी गलत हैं, लेकिन ये बात तो आ रही है ना, ये तो सब मीडिया में आ रहा है ना कि 500 रुपये जिसके पास है उसको बुला लिया गया। तो फिर बाकी लोगों तो छोड़ दीजिए ना आप। हर व्यक्ति के ऊपर ईडी का वो है। ये जो पूरी राजनीति करते हैं, उस राजनीति सब देश का लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर इससे डर लेंगे हम तो 2024 के बाद तो सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये भी सोचना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली है कि बहन जी को मैं लाऊंगा इंडिया अलायंस में। अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो हम उसको वेलकम करते हैं और वेलकम करना भी चाहिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए